नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मीन राशि वालों, अब शनिदेव रंक नहीं राजा बनाएंगे। कैसे, ये तो हम आपको विस्तार से बताएंगे ही, लेकिन ये प्रेडिक्शन पूरे 2.5 साल के लिए है। यानी मकर राशि का शनि आप मीन राशि वालों के जीवन में 2022 जून जुलाई तक आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आए हैं, विस्तार से हम आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। साथ ही अगर आपका लग्न मीन है तो ये आपके लिए भी लागू होता है। तो 2020, 2021 और 2022 का जुलाई तक आपके 11वें भाव में शनिदेव गोचर करेंगे और आपके 12वें भाव और लाभ भाव के स्वामी भी हैं। अब ऐसे में यह समय आपके लिए कैसा रहेगा? देखिए, आप किस्मत वाले हैं क्योंकि शनिदेव की कृपा आप पर बरस रही है और अब रंक नहीं राजा बनाएंगे आपको, क्योंकि आपके रुके हुए तमाम कार्य भी पूरे होंगे। हालांकि अभी शनिदेव वक्री चल रहे हैं और जब भी वक्री होंगे तब इसके क्या फल मिलेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। तो मीन वालों, आपके लिए शनिदेव, जैसा हमने कहा, 12वें और 11वें भाव के स्वामी हैं और आपके लाभ भाव में यानी 11वें भाव में 2.5 साल तक रहेंगे। अब यहाँ पर आपके लग्न, पंचम और अष्टम भाव को देख रहे हैं और ये तीनों ही जगह देखकर आपके जीवन में शुभ फल ही मिलने वाला है। यानी आप अपने किस्मत को इस समय जितना ज़्यादा किस्मत का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये समय आपके लिए खुशियों का भंडार है और आपके लिए शुभ फल भी लेकर आए हैं। भविष्य के लिए आप तमाम चीज़ें इस समय सोच सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं और आप जो भी फैसला लेंगे उसके उत्तम रिजल्ट भी आज आपको मिलेंगे इस समय। और आपका समाज में मान, प्रतिष्ठा, सम्मान बढ़ेगा। मानसिक हो या फिर आपकी बुद्धि का बात हो, यानी जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बस हर जगह आपका ही बातें होने वाली है, चर्चाएं होने वाली है, क्योंकि आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और फिर यहाँ पर आप जितने पॉजिटिव रहेंगे उतने ही फल पॉजिटिव मिलेंगे। लेकिन कर्म प्रधान हो जाइए तो और भी अच्छा है। किसी से भी वाद विवाद ना करें, खासकर दोस्तों के साथ संबंध बेहतर बनाए रखें, क्योंकि इस वक्त आपके दोस्तों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। तो वाणी में मधुरता और धैर्य। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आलस्य तो बिल्कुल भी ना करें, वरना आप लक्ष्य प्राप्त करने में पिछड़ जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं विस्तार से। सबसे पहले आपके व्यवसाय की, आपके धन की। देखिए, मीन राशि और मीन लग्न दोनों के लिए है। शनिदेव आपके 11वें भाव में आने से आपके इनकम के द्वार खुल रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर कर्म प्रधान होते हैं। जैसा कि शनिदेव कर्म के स्वामी हैं, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। जितनी मेहनत करेंगे उससे कहीं ज़्यादा तरक्की होगी। वैसे ये समय इतना खूबसूरत है कि बिगड़े हुए काम भी बनेंगे और धन के मामलों में बहुत लकी भी हैं। ईमानदारी से आगे बढ़ते चले जाइए। इस समय आप आलस्य बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आलस्य करने से आप असफल रह सकते हैं या फिर पीछे रह सकते हैं। आप इस समय अपनी योग्यता को सिद्ध करने के लिए जितने एड़ी चोटी एक कर सकते हैं कीजिए। अगर आप व्यवसायी हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो फिर आप दूर की दृष्टि तो आपके पास है ही, समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। गलत निर्णय लेने से बचिए, हड़बड़ाहट में निर्णय ना लें। और अगर थोड़ी लेट भी होती है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेकिन मानसिक तनाव है तो उससे आपको बाहर निकलना होगा खुद से। जितना मेहनत उतना ही सफलता। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें आपके लव लाइफ की, तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपका लव आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करेगा। यहाँ पर ये चीज़ें गड़बड़ होगी, या हो सकता है किसी बात को लेकर इशू हो जाए, आपको उनकी बातें पसंद ना आए और फिर चीज़ें एकदम से खत्म। तो संभल कर रहें। वैसे तो आपके लाइफ में इंटरनेट का चूँकि अभी ज़माना है, तो आप बहुत सारे लोगों से जुड़ रहे हैं। और अगर इस समय बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो यहाँ पर थोड़ी सी
आपसी विवाद हैं तो रिश्तों को संभाल कर रखें, लेकिन पारिवारिक जीवन पर विशेष असर नहीं है, इसलिए दाम्पत्य जीवन सामान्य है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, जैसे अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी, मार्च जैसी चीज़ें, जैसे कि वाद विवाद जैसी चीज़ें हो सकती है आपके जीवन में, तो रिश्तों को संभालें। थोड़ा सा वक्री शनि भी थोड़ी सी पॉजिटिव फल भी देंगे तो थोड़ा निगेटिव भी हो रहा है। हालांकि माता पिता का साथ मिल रहा है, उनका आशीर्वाद है, तो चीज़ें आपके पक्ष में ही आएंगी। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर है। अब क्या होगा? संतान को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, खासकर अगर आप महिला हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो लापरवाही ना करें, डॉक्टर के संपर्क में रहें। और आपको आपके पिता या आपके भाई के तरफ से कोई खास यहाँ पर सपोर्ट नहीं भी मिल सकता है, या फिर हो सकता है कोई ऐसी सूचना मिल जाए जो आप जिसकी चाहत नहीं रखते। और इस समय अगर आप दूर हैं एक दूसरे से तो करीब आने की कोशिश करें, खासकर वैवाहिक जीवन में, नहीं तो आपके संबंध विच्छेद हो सकते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में थोड़ा सा विष भी है। सामान्यतः अगर बात की जाए आपके स्वास्थ्य की तो बहुत खराब नहीं है, लेकिन फिर भी शनिदेव 12वें भाव का स्वामी होकर लग्न को देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है, खासकर जॉइंट पेन वगैरह, तो धीरे धीरे सब ठीक होगा, लेकिन कोई बड़ा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के संपर्क में बने रहें। अब बात करते हैं, चूंकि शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं, तो ऐसे में आप मीन वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक बात जान लें, शनिदेव का ये गोचर आपके लिए अच्छा है और 11वें भाव में है, इसलिए इस समय आप व्यापारी के लिए बहुत खूबसूरत वक्त है। लाभ होगा और जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर होंगे और आपको आगे बढ़कर इस संबंध को और मजबूत करना है। जो अविवाहित हैं उनका विवाह तय हो सकता है, विवाह हो सकता है। 2020 आपके लिए बहुत खूबसूरत है और आगे की सूचनाएं हम आपको देते रहेंगे। स्वास्थ्य के लिए भी अमूमन अच्छा है, पर फिर भी थोड़ा सा ध्यान बनाए रखें। चूँकि अब बात कर रहे हैं वक्री होकर आपके जीवन में इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो मीन वालों, आप खुश हो जाइए, लाभ स्थान पर वक्री हैं, अब यहाँ पर लाभ बढ़ेगा, व्यापार की स्थितियाँ उत्तम होगी, काम कारोबार आपका बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ रहा है। और अभी तक आपका जीवन में जो कुछ खो गया है, इस लॉकडाउन में जो कुछ पीछे छूट गया है, जो बिजनेस में हानि हो गई है, आपका फैक्ट्री इंडस्ट्री बंद हो गया है, आपका कारोबार जो चौपट हो गया है, वो फिर से एक बार शुरू होगा, दोबारा से सुधार होने के योग भी बनेंगे और तमाम जो आपके लिए लॉस हुए हैं वो फिर से रिकवरी होगा, यानी फिर से आपको देंगे। तो आप तो बहुत लकी हैं, क्योंकि उनके हाथ शनिदेव का आपके सर पर है, और शनिदेव का हाथ सर पे होने का मतलब होता है कि शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। वैसे भी मीन वालों को शनिदेव बहुत सारा धन भी देते हैं और कभी कभी अगर गड़बड़ हो जाए तो दरिद्रता भी देते हैं, लेकिन इस समय आपको धन ही दे रहे हैं, इसलिए आप खुश हो जाएं। जीवन भर आपके लिए इसमें कम से कम 2.5 साल तो खुशियां लेकर आए हैं। अगर आपको लगे कि कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, थोड़े कष्ट हैं, तब ऐसे में शनिवार की शाम लोहे की या स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भरकर आप दान करें निर्धन व्यक्ति को, इससे आपको राहत मिलेगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। धन्यवाद।